परंतु हमारे गुरुदेव जी की बात कुछ हम सुनने के लिए अग्रसर है, क्योंकि कुछ घटनाएं शहर में हुई है। समय भी अपनी जगहों पे निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। तो मैं कपिल भैया पाटनी जी से अनुरोध करूंगा, पंडित जी साहब से, कि कुछ चंद विचार जो, क्योंकि आप समूचे भारतवर्ष में अपनी बाल्यावस्था से लेकर विविध स्थानों पे, विविध तीर्थ क्षेत्रों पे, विविध जगह पर आप अपने ज्ञान के माध्यम से जो आपने गुरु से हासिल किया और समाज को देने की जो एक भावना आपकी सदैव रही है, मैं आपसे अनुग्रह करता हूं कि आप आए और आज के इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न करें। आदरणीय श्रीयुत कपिल भैया पाटनी, पंडित जी, इंदौर। जोरदार तालियों के साथ में कपिल भैया का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं और कपिल भैया से अनुरोध करता हूँ कि आपके पश्चात सीधे आप गुरुदेव जी को निवेदन करते हैं। बोलूं क्या? बोलूं? ओम नमः सिद्धेभ्य। भैया आवाज बढ़ाना इसकी, थोड़ी सी इसकी रिपीट, हाँ हल्की सी आवाज दें। मान्यवर, सब्जेक्ट बड़ा डिफिकल्ट है और डिफिकल्ट इसलिए है कि मुझे संत की सेवा करते करते 25 वर्ष हो गए और समाज में भी सेवा देते देते 25 वर्ष हो गए। मेरा ये 25वां पर्युषण पर्व है इस साल का। 18 पंचकल्याणक करा चुका हूँ, 13 वेदी प्रतिष्ठा करा चुका हूँ, 250 सिद्ध चक्र करा चुका हूँ और कहीं ना जाने कितने विधान हो चुके हैं। संत और समाज, पहले तो हम मंदिरों को अलग रखें, पहले संत और समाज के दो पहियों को जोड़ते हैं कि ये दोनों एक रथ के दो पहिए हैं। एक रथ के दो पहिए हैं, पर मैं बोलने से पहले एक ही शब्द बोलूंगा कि ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, क्योंकि मैं बोलता बड़ा कड़वा हूं। कि संत जो हैं वो समाज की धरोहर है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, हमारा पहला दायित्व है कि रत्नात्रय का पालन करने वालों की रत्नात्रय की साधना में सहायक बनना फर्स्ट कर्तव्य होता है पदाधिकारी का। क्योंकि मैं खुद भी एक मंदिर का ट्रस्टी हूँ, 25 साल से संघपति हूँ, नाना गाँव में गुरुओं का विहार कराया। पूज्य गुरुवर के सामने मेरा बचपन बीता है। पूज्य गुरुवर को क्षुल्लक अवस्था से जानता हूँ और आज उपाध्याय अवस्था में देखा। और मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि दीक्षा होने के बाद मैं गुरुवर के दर्शन के लिए लाखों बार तरसा कि कहीं दर्शन हो जाए। मेरे कांटेक्ट में भी रहा, मैं फ़ोन पे मैसेज भी करा कि गुरुदेव आशीर्वाद दें, गुरुदेव आशीर्वाद दें। पर इस बार मेरे को सौभाग्य मिला, दादा ने बोला कि एक टिकट में दो मज़ा मेरे लिए तो है कि उधर प्रणाम सागर जी महाराज और इधर विरंजन सागर जी महाराज। तो निश्चित कहते हैं कि संत जो होते हैं ना, सब समझिएगा। अभी आप बोले कि संभाजी नगर का बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य। सब बहुत बड़ा सौभाग्य नहीं है। संभाजी नगर इंटरनेशनल हाईवे का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। दक्षिण में जाने वाला साधु और उत्तर में जाने वाले साधु को यहाँ से होके गुजरना पड़ता है। और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि यदि उत्तर से बहती हुई नदी यदि दक्षिण की ओर जाती है तो आपको बांध नहीं बनाना है, उस नदी के पानी को, प्रवाह को इतनी आगे तक लेकर के जाना है कि यदि वो दक्षिण में प्रभाव ना करने जाए तो संभाजी नगर का नाम फैले और उत्तर में प्रभाव ना करने जाए तो संभाजी नगर का नाम हो, तो आपका पद पर बैठना बहुत शोभायमान होगा, सूर्य की तरह, तिलिस्म की तरह चमकता हुआ होगा। मान्यवर, पद पर बैठना कोई आसान नहीं होता। पद पर बैठना कोई आसान नहीं होता। पद को लेकर के पद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। जब आप किसी पद पर आसीन हो जाते हैं, आपकी एक अपनी गरिमा हो जाती है, आपका एक विचार हो जाता है। प्रधानमंत्री जब तक चाय बेच रहा था तब तक वो चाय बेचने वाला ही कहलाया था कि चाय बेचता है। पर जिस दिन प्रधानमंत्री बना तो राष्ट्र का गौरव बन गया। जिस दिन आप पद पर बैठते हैं उस दिन समाज का गौरव बन जाते हैं। और समाज का गौरव बनने के बाद आपकी महत्वपूर्ण भूमिका यह रहती है कि मैं राजा बना हूं तो मेरी प्रजा सुखी होना चाहिए। वो प्रजा सुखी है तो संत सुखी है, क्योंकि प्रजा के पास यदि पर्याप्त व्यवस्था होगी तो जब भी संत विचरण करेंगे, क्योंकि आप ही महत्वपूर्ण योग्यता निभाते हैं। यदि चातुर्मास कराना है तो पदाधिकारी के हाथ में होता है, कोई भी कार्यक्रम कराना है तो पदाधिकारी के हाथ में होता है। पद पर बैठने वालों को 100 गुना पुण्य मिलता है। साहब,
यदि अभी नगर में किसी साधु का चातुर्मास हो रहा है, जैसे आपने यहाँ पे चातुर्मास कराया है, तो हमारा धर्म कृत कारित अनुमोदना का है, अनुमोदना का भी फल मिलता है। यदि आपने कहते अरे महाराज जी वीरेंद्र सागर जी आ रहे हैं, उनका चातुर्मास कराना है क्या, कराइए कराइए देशमुख नगर में। आप चाहे 1 रुपये का भी दान ना दें, 1 रुपये का सहयोग ना दें, पर मन और तन से यदि सेवा भी कर दी तो आपका दान पुण्यकारी हो जाता साहब। खाली आपका बोलना, अनुमोदना भी पुण्य का कार्य करता है। मान्यवर, सब्जेक्ट गुरुवर ने चुना है, मैं तो गुरुवर को सुनने आया था कि गुरुवर क्या बताते, क्योंकि मैं खुद एक पद पर हूं, मैं क्या कहूंगा। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि संत हैं तो आपकी संतान सुखी है, यदि संत हैं तो आपकी संतान आपकी बात मानती है, यदि संत है तो ये आपका भूमंडल टिका हुआ है। यदि कहते हैं ना होते सूर्य और चंदा, न भौतिक यंत्र यहाँ होते, समंदर सूख ही जाता अगर इन जैसे संत ना होते। समंदर ही सूख जाता यदि संत ना होते। मान्यवर, ये समुद्र मंथन का वो अमृत कलश है जो आपको मिला है, और आपको नहीं, संपूर्ण भारत में 1600 पीछी हैं। मैं सिर्फ पद पर बैठने वाले व्यक्तियों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आप मंदिर तो गोद ले लोगे, मंदिर गोद ले लोगे, 45 लाख गिनती में गिने हुए हम जैन समाज के लोग हैं, मात्र 45 लाख रजिस्टर्ड मान के चलें तो दिगंबर आमना में 20 लाख लोग खरी मात्र दिगंबर आमना में मानेंगे, जो रजिस्टर्ड है, जिनके वोटर आईडी कार्ड पर जैन लिखा हुआ है। पर यदि आप इन 1600 पीछियों को कुछ भी मत करिए, इन 1600 पीछियों को सिर्फ अपने हाथों में ले लीजिए, मैं कहता हूं भूतल में किसी की ताकत नहीं कि हिंदुस्तान की जैन समाज को कहीं पे भी नीचा गिरा दे। आज हमारा तीर्थ हमारे हाथ से जाता है सिर्फ हमारी कमजोरी के कारण। आज हमारे संत के ऊपर उपसर्ग होते हैं हमारी कमजोरी के कारण। आज हमारा संत विहार करता है, सब जब संत आता है तो नगर में तो बैठने के लिए बहुत सारे लोग हो जाते हैं, शहर में बैठने के लिए बहुत सारे लोग हो जाते हैं, आहार देने के लिए 25-50 लोग हो जाते हैं, भैयावत्ती करने के लिए 100 लोग हो जाते हैं। पर जिस दिन नगर में आगमन होता है तब तो हजारों लोग होते हैं साहब। संतों की विदाई में 4 लोग नहीं होते साहब। जीवित आत्मा की विदाई करते हो, हम मनुष्य की विदाई करते हैं, उसके जन्म के समय 12 लोग होते हैं और मरण के समय हजारों लोग होते हैं। पर जब एक संत आता है तो आगमन में हजारों लोग होते हैं, पर विदाई में नगर के बाहर 4 लोग विहार कराने वाले नहीं होते। इस कारण दुर्घटना घटती है हमारे संतों के साथ, उपसर्ग झेलना पड़ता है उन संतों को। आज उन संतों से जाकर के पूछो, जब वो एकत्र अकल बिहारी करते हैं, जब अकेले बिहार करते हैं, कमंडल थोकने वाला नहीं होता है। हम पदाधिकारी पद पर बैठने वालों का सिर्फ एक ही दायित्व बनता है, जिस नगर से अगले कॉलोनी तक, अगले मोहल्ले तक, अगले शहर तक 30 किलोमीटर की यात्रा है तो 10-10 जनों का ग्रुप बनाए कि भाई 10 जने तुझे सुबह के बिहार में जाना है, 10 जनों को शाम के बिहार में जाना है, 10 जने को आहार में जाना है, 10 जनों को शाम को वैयावत्ती में जाना है। खाली आपको 50 लोग चुनना है साहब, इससे ज़्यादा लोग नहीं चुनना है। आप क्या दुख सुख समिति है? मैं तो नाम सुन के आश्चर्यचकित हो गया। परिवर्तन ग्रुप है, दुख सुख परिवार है। अरे मैंने कहा दुख सुख परिवार है, संतों के दुख सुख, मंदिर का दुख सुख, वो दुख सुख भी संभाल लो। समाज का दुख सुख तो आप बहुत अच्छे से झेल रहे हो, पर परिवर्तन ही लाना है जीवन का, संसार में परिवर्तन ही बदलना है। तो इन जैसे संतों को समझिए साहब, ये दिगंबर मुद्रा अपना पूरा परिवार सर्वस्व छोड़ करके आपके भरोसे सिर्फ तप साधना में निकले हैं। और 24 घंटे में जब एक दिगंबर संत हाथ नीचे रखता है ना साहब, मन ही मन में अपने आप को कोसता है कि हे परम पिता परमात्मा, मेरा हाथ 24 घंटे ऊपर रहता है, ये हाथ नीचे क्यों आ रहे हैं, तुम्हारे सामने क्यों फैलाने पड़ रहे हैं? हे परमात्मा, कुछ ऐसी कर दो कि मुझे इन लोगों के आगे हाथ फैला के आहार ना मांगना पड़े। ये उत्कृष्ट साधना करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी का वाद करते हैं, निर्जल उपवास करते हैं, सटरस त्यागी होते हैं साहब। मूलाचार का 28 मूल गुण का पालन साधु की जिम्मेदारी नहीं है। उपाध्याय के 25 मूल गुण का पालन करना साधु की जिम्मेदारी नहीं है, श्रावक की भी जिम्मेदारी है। 28 मूल गुण में से 14 मूल गुण का पालन करना श्रावक की जिम्मेदारी है। 36 मूल गुण में से 18 मूल गुण साधु आहार लेता है। 36 मूल गुण होते हैं आचार्य परमेष्टि के। मान्यवर, आपके 8 मूल गुण हैं, आप 8 मूल गुण को अपने जीवन में प्रताड़ित कर लो तो देव सास गुरु तीनों की वंदना हो जाएगी और आपको साक्षात तीर्थ वंदना का पुण्य मिलेगा। यदि आप चलते फिरते तीर्थ की पूजा वंदना कर लेंगे, चलते फिरते तीर्थ को समझ लेंगे, तो आपको निश्चित कहीं ना कहीं मोक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक मोक्ष पद का रास्ता अवश्य प्राप्त होगा। मान्यवर, और कहते हैं कि तीर्थ का संरक्षण करना, आप अपने घर की एक गुल्लक बनाइए, कुछ भी मत करिए,
पूरब के तीर्थ क्षेत्र के लिए 10 रुपए, दक्षिण के तीर्थ क्षेत्र के लिए 10 रुपए, उत्तर के तीर्थ क्षेत्र के लिए 10 रुपए और पश्चिम के तीर्थ क्षेत्र के लिए 10 रुपए, मात्र 40 रुपए अपनी गुल्लक में रोज डाल दीजिए। 365 दिन में जितने पैसे होते हैं 4 भागों में डिवाइडेड कर दीजिए और तीर्थ संरक्षण कमेटी के पास कहने की 4 रसीद चाहिए। पूरब के तीर्थ क्षेत्र के लिए, उत्तर के लिए, दक्षिण के लिए, पश्चिम के लिए। इतना भी दान आपने कर लिया तो 20 लाख लोगों साहब, और 20 लाख का कैलकुलेशन आप लगा लो। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे पता नहीं। यदि 20 लाख लोगों में से 10 लाख लोगों ने भी यदि 40 रुपये निकालना चालू कर दिए प्रतिदिन के, तो निश्चित ये तीर्थ क्षेत्र अपने आप तीर्थ का विकास कर लेगा। और संतों का विकास करने के लिए पूरी संभाजी नगर की समाज है। मैं इतनी पढ़ी लिखी, इतनी होशियार और इतनी समझदार समाज मैंने 25 साल में नहीं देखी है, जो छोटी छोटी बातों को पल पल में समझ जाते हैं। ज़्यादा बड़ा बोलने का विषय नहीं होता। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, जय जिनेन्द्र। बस एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि जिस पद पर आप बैठे हो, जिस पद पर आप बैठे हो, बस वो कार्य कर जाना। जिस पद पर आप बैठे हो बस वो कार्य कर जाना कि आपके जीते जी कभी भूत न लगे। आपके कार्यों से अभूतपूर्व का नाम दे जाना, आपके कार्यों से अभूतपूर्व का नाम दे जाना, आपके कार्यों से अभूतपूर्व का नाम दे जाना। और इन्हीं बातों के साथ पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में कहता हूं कि सोते को जगाने गुरु राज आए हैं। सोते को जगाने गुरु राज आए हैं। जागते को चलाने मुनि राज आए हैं। जागो या ना जागो ये तुम्हारी मर्जी है। भक्त को भगवान बनाने विरंजन सागर आए हैं। भक्त को भगवान बनाने विरंजन सागर आए। पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि अपनी पावन में अमृतवाणी से हम सबको लाभान्वित करें और मुझ जैसे तुच्छ बालक को भी वो राह दिखाएं जिससे मैं देव शास्त्र गुरु की उपासना, साधना, भक्ति में सतत तत्पर रहूं। सभी को जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।